नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बुजुर्ग की हत्या के मामले में अब तक 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। जमीनी विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम। जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क विवाद हुआ खत्म। प्रशासन ने मरीजों के लिए निःशुल्क पार्किंग का दिया आश्वासन। पुलिस ने क्वार्ट्ज पत्थर से भरा डंपर किया जब्त। ऑपरेशन पृथ्वी के तहत कार्रवाई को दिया अंजाम। बांसवाड़ा में जमीन विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां सगे भाइयों ने मिलकर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी। नागाखाली गांव में हुई इस सनसनीखेज वारदात के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस हत्याकांड में अब तक कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के नागाखाली गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई बुजुर्ग कांजी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में फरार चल रहे 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक कांजी और उसके सगे भाइयों के बीच पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कांजी द्वारा जमीन अपने नाम करवाने से उसके भाई और उनके बेटे नाराज चल रहे थे। इसी रंजिश के चलते 10 दिसंबर को सभी आरोपियों ने एकजुट होकर कांजी पर हमला कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने लठ, सरिया और कुल्हाड़ी से कांजी को बेरहमी से पीटा। बीच बचाव में आए कांजी के बेटे और गर्भवती बहू के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल कांजी को इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार होकर मध्य प्रदेश के जंगलों में छिप गए। पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी सहायता के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर खून से सना सरिया, कुल्हाड़ी और लठ बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ डीएसटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आसपुर थाना क्षेत्र के मलापा गांव में अवैध रूप से क्वार्ट्ज पत्थर के खनन और परिवहन की सूचना पर डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरा एक डंपर जब्त किया है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए डंपर को आसपुर थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। डूंगरपुर जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निकट पर्यवेक्षण में गठित जिला विशेष टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में ऑपरेशन पृथ्वी के तहत डीएसटी टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आसपुर थाना क्षेत्र के मलापा गांव में अवैध रूप से क्वार्ट्ज पत्थर का खनन किया जा रहा है और खनन सामग्री को डंपर के माध्यम से ले जाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए मलापा गांव में नाकाबंदी की। इस दौरान क्वार्ट्ज पत्थर से भरे एक डंपर को रोका गया और चालक से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान चालक द्वारा खनन और परिवहन से जुड़े वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। दस्तावेजों के अभाव में टीम ने डंपर को मौके पर ही डिटेन कर लिया। प्रारंभिक जांच में अवैध खनन और अवैध परिवहन की पुष्टि होने पर डंपर को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस थाना आसपुर के सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही मामले की जानकारी खनन विभाग को भी दी गई है ताकि नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा सके। डूंगरपुर जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क को लेकर 16 दिन से जारी धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने मरीजों और तीमारदारों से मनमर्जी वसूली के खिलाफ प्रदर्शन कर रखा था। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने आश्वासन दिया कि अब पार्किंग के लिए किसी से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद बीपीएमएम ने धरना समाप्त किया। डूंगरपुर जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क को लेकर पिछले 16 दिनों से चल रहे गतिरोध को मंगलवार को समाप्त कर दिया गया। बीपीएमएम द्वारा मरीजों और उनके परिजनों से मनमर्जी वसूली को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पार्किंग ठेकेदार बिना अनुमति शुल्क वसूल रहा था और कई बार आम जनता के साथ बदसलूकी की गई। धरने के दौरान बीपीएमएम ने कई बार अस्पताल अधीक्षक और जिला कलेक्टर के साथ वार्ता की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। मंगलवार को अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने मध्यस्थता करते हुए मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए पार्किंग पूरी तरह से निःशुल्क रखने का मौखिक आश्वासन दिया। इस आश्वासन को सुनकर बीपीएमएम ने धरना समाप्त कर दिया।
अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाने और टेंडर प्रक्रिया को लेकर आगामी अस्पताल कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में टेंडर से जुड़े नियम और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बीएपी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोष ने बताया कि सरकारी अस्पताल में इलाज, दवाइयां और जांच पहले से ही निःशुल्क हैं, इसलिए पार्किंग शुल्क रोकना जरूरी था। इस कदम से न केवल मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिली, बल्कि अस्पताल परिसर में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का भी समाधान हुआ है। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना दिया, धरने को लेकर के शांतिपूर्ण मैसेज दिया। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति का यहाँ इलाज फ्री है, आपका ऑपरेशन फ्री है, सारी चीज़ें फ्री है, पार्किंग भी फ्री मानी जाए। आने वाले समय हमारे में इसकी बैठक के अंदर ये सारे लोग अच्छा फैसला लेकर के हमें यहाँ मौखिक रूप से भी हमारे बीच में आए थे डॉक्टर साहब महेंद्र जी डामोर ने आकर के कहा है आप निश्चिंत रहिए, आने वाली आरएमएस बैठक के अंदर हम इस व्यवस्था को तो बरकरार रखेंगे लेकिन निःशुल्क रखेंगे। ये कह करके गए। आज हमारा 16वें दिन ये धरना इस आमजन की हित में हम लोग आज स्थगित कर रहे हैं। बांसवाड़ा में जैन समाज के संडे क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का बुधवार को समापन हुआ। स्कूल मैदान में खेले गए फाइनल मुकाबले में अरिहंत टाइगर्स और मानसी मार्वल्स की टीमें आमने सामने रहीं, जहां रोमांचक मुकाबले में अरिहंत टाइगर्स ने शानदार जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में खेल भावना और अनुशासन देखने को मिला। बांसवाड़ा की खांदू कॉलोनी स्थित स्कूल मैदान में जैन समाज के संडे क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मानसी मार्वल्स और अरिहंत टाइगर्स की टीमें आमने सामने थीं। दर्शकों की मौजूदगी में खेले गए इस मुकाबले ने शुरू से अंत तक रोमांच बनाए रखा। फाइनल मैच में अरिहंत टाइगर्स ने सधी हुई बल्लेबाजी और प्रभावी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मानसी मार्वल्स को 5 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खेल के दौरान अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया, जिससे मुकाबला बेहद रोचक बन गया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान 12 टीमों ने हिस्सा लिया। आयोजन समिति के अनुसार सभी मुकाबलों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा और स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मंच मिला। टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले चयन जैन को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। समापन समारोह के दौरान विजेता अरिहंत टाइगर्स और उपविजेता मानसी मार्वल्स की टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजन समिति ने टूर्नामेंट को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी खिलाड़ियों, सहयोगियों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के साथ ही खेल और सामाजिक सौहार्द का सकारात्मक संदेश भी देखने को मिला। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बुजुर्ग की हत्या के मामले में अब तक 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। जमीनी विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम। जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क विवाद हुआ खत्म। प्रशासन ने मरीजों के लिए निःशुल्क पार्किंग का दिया आश्वासन। पुलिस ने क्वार्ट्ज पत्थर से भरा डंपर किया जब्त। ऑपरेशन पृथ्वी के तहत कार्रवाई को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।